देखो बेटा, क्लास 12 चैप्टर पार्टनरशिप चैप्टर में हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 45 करवाने लगा हूं मैं टीएस गरेवाल बुक का। क्वेश्चन नंबर 45 टीएस गरेवाल बुक का। देखो बेटा, हमने ये लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कल भी किया था। आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। हम इधर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो साजल और काजल कितनी है 2:1। 2:1 का क्या मतलब होता है 2 और 1 3, 2.3 1.3। अगर ये दोनों मिलके 3 रुपए अर्न करते हैं, कमाते हैं, 3 में से 2 साजल लेगा, 3 में से 1 काजल लेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल वर साजल 50,000 और काजल की 40,000। देखो बेटा, कैपिटल कौन सी तारीख को 1 अप्रैल 2000 कौन सी है 1 अप्रैल 2018। ठीक है, साजल एस मैं लिख रहा हूं साजल के लिए, के लिखूंगा मैं किसके लिए, काजल के लिए। साजल की कितनी है कैपिटल 50,000 और काजल की 40,000। ठीक है बच्चे, आगे इन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला हुआ उन्होंने 5%। देखो बेटा, ये कैपिटल है साजल की और ये काजल की। कहते हैं कैपिटल के ऊपर हम कितने % इंटरेस्ट देंगे। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितने % है बच्चे, सभी देखिए बुक में 5%। तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट आपके सामने है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आता है, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, साजल और काजल। ठीक है, हमें देखो ये आपने इधर वर्किंग नोट में बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इधर कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। देखो बेटा, क्या निकालने लगे हम सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट। ठीक है, ये आपने नीचे करना है। ठीक है, लेकिन मैं इधर कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। सबसे पहले इसका साजल का, और ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर। अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर। साजल का इंटरेस्ट निकालने लगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साजल की अमाउंट कितनी है, कैपिटल कितनी है 50,000 इनटू रेट कितना है 5% इनटू टाइम फैक्टर। देखो बेटा, ये इन्होंने कब लगाई थी 1 अप्रैल 2018 में, मतलब कि 1 अप्रैल 2018 को। और क्वेश्चन में देखिए ईयर एंडेड दिया है, देखो कहीं पे ईयर एंडेड लिखा हो, देखिए ये देखो लिखा हुआ नीचे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मतलब कि ये जो क्वेश्चन एंड हो रहा है वो कहां हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए 12 मंथ्स। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, टाइम फैक्टर 12/12। समझ आ गई, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 2500। ठीक है बच्चे जी, साजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 2500।
तो मैं ये इधर लिखने लगा हूं, ठीक है। वैसे ही काजल का इधर निकाल ले, ठीक है, ये फार्मूला सामने। अब मैं किसका निकालूंगा, काजल का। क्या लिखा, अमाउंट, काजल ने कितना पैसा लगाया 40,000, रेट कितना सेम 5,100, और दोनों ने 1 अप्रैल को ही लगाई थी ये कैपिटल, तो टाइम फैक्टर कितना हो गया 12/12। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया 2,000, ठीक है। ये आ गया बेटा साजल का, ये लिखा, ये आया काजल का, वो मैं ये लिख रहा हूं। 2,500 और 2,000 दोनों का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 4,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की स्टोरी खत्म है ना, लिख दी। अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये काजल का भी हमने ऊपर लिख दिया। अब बच्चे आगे देखते हैं क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन द लोन। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल। किसने दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, काजल ने। काजल ने लोन दिया फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹30,000। ठीक है जी, ये भी वर्किंग नोट में आपने ये नीचे करना है, ठीक है। इधर स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं इधर कर रहा हूं वर्किंग नोट। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या फॉर्मूला होता है, सेम अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम फैक्टर। देखो किसने लोन दिया है, काजल ने। काजल ने कितना लोन दिया है 30,000। अमाउंट मैं लिख रहा हूं कितना 30,000, ठीक है। रेट देखिए कहीं रेट पे रेट दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कहीं नहीं दिया। तो बच्चे लोन एक ऐसी टर्म होती है, अगर हमें लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो हम कितना लेते हैं 6%। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या करते थे हम, लोन पे अगर लोन की रेट ऑफ परसेंटेज नहीं दी हो तो 6% लेते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो हम इधर भी क्या ले रहे हैं, हमें रेट गिवन नहीं दिया तो हम कितना ले रहे हैं 6%, ठीक है। अब बारी टाइम फैक्टर। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए तो इट मींस कि साल में कितने मंथ्स होते हैं 12/12। साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने का उसको क्या मिलेगा, मंथ्स का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 3 1800 कितना निकला 1800। तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरफ आता है, देखिए सभी फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन कहां आता है, डेबिट में। तो लो जी लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन काजल लोन कितना 1800। क्लियर बेटा, देख लीजिए कोई डाउट, ठीक है। ये हमने वर्किंग नोट में निकाला और ये इधर आ गया। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स 6% पर एनम। ड्राइंग साजल की इतनी, काजल की इतनी। अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। चलिए जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। लो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बारी आ गई। देखिए इस तरफ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें फार्मूला कौन सा लगाना है। इधर देखो बेटा, इन्होंने इधर कुछ नहीं बताया, लिखा है कहीं बिगनिंग का फार्मूला लगना है, एंड का लगना है, या मिडिल का लगना है, कुछ लिखा है
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 6% पर एनम। ड्राइंग्स साजल की कहते हैं ड्राइंग साजल की 10,000 है और उसकी काजल की 8,000 है, 8,000 है। तो बच्चे जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? मिडल वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? मिडल वाला। तो इधर लिखता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन, देखिए ये वर्किंग नोट में ही है, ठीक है। इधर मैं निकाल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखो जब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता तो मिडल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिडल का क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? अमाउंट इनटू रेट ऑन 100 इनटू 1/2, मिडल वाला 1/2। सबसे पहले किसके? साजल की। साजल की कितनी अमाउंट है? ड्राइंग्स कितनी है? 10,000, अमाउंट 10। रेट कितना दिया है? 6% दिया ना क्वेश्चन में ड्राइंग्स का, इनटू 1/2, ठीक है बेटा। फॉर्मूला लगा दिया तो साजल की ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ जाएगी? 300, ठीक है। वैसे मैं किसकी निकाल लूंगा? काजल की। काजल ने कितना ड्राइंग्स है काजल की? 8,000, रेट 6/100। फार्मूला लगा लो बेटा, सिंपल फार्मूला, ये आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो कर ले कैलकुलेट, 240, ये दोनों की ड्राइंग्स आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? बाय क्रेडिट में आता है ना, ऑन ड्राइंग्स। साजल और काजल, ठीक है। कितना? 300 इसका, 240 इसका, तो दोनों का टोटल मैं बाहर लिख दूंगा 540, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, लोन निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया, 3 चीजें हमारी निकल चुकी हैं, ठीक है। ये नीचे वर्किंग नोट था। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, देखो कहते हैं 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये हम बाद में करते हैं। सबसे पहले नीचे प्रॉफिट दिया है, क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 68460। दिया ना बच्चे नेट प्रॉफिट, है ना? कितना दिया है? 68460। तो जो हमने प्रॉफिट लेना होता है वो कौन सा लेना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी वाला, है ना? और नीचे नोट में क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो हमने कौन सा लेना है? बिफोर सैलरी वाला, लेकिन हमें नीचे नोट में गिवन दिया हुआ है ये जो नेट प्रॉफिट है हमें गिवन है जो, ये कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद है। ये कौन सा वाला प्रॉफिट हमें गिवन दिया है? कहते हैं इस प्रॉफिट में से जो 68460 प्रॉफिट है, 68460, ये जो प्रॉफिट है ये किसके बाद है? इसमें से ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया हुआ है, ऑलरेडी माइनस कर दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये माइनस मतलब कि इस प्रॉफिट ये जो 68460 बचा हुआ है इसमें से ऑलरेडी ये माइनस कर दिया हुआ है हमने जो गिवन दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं कर दिया, तो हमें कौन सा चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी वाला। इट मींस कि ये बिफोर सैलरी वाला ही है, तो हम ये इधर लिख देंगे, ठीक है। ये हमने इधर लिख दिया। आगे चलते हैं। अब सिर्फ एक चीज बच गई, वो क्या बची? कहते हैं 10% ऑफ द प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है। चलिए जी वो भी करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रन कर लेता हूं, स्पेस बन जाएगी, है ना।
10% जो है हमने क्या करना है, रिजर्व्स में रखना है। ठीक है, रिजर्व्स में रखना है कितना, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमने बांटना है उससे पहले हम किस में रखेंगे, रिजर्व्स में। चलो देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले अब हमने क्या निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये और ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। इन दोनों को ऐड करके इधर देखो वर्किंग नोट, ये दोनों ऐड किए हमने, कितना आ गया, 69,000। हम क्या निकाल रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकाल रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। हमने ये और ये प्लस किया और इसमें से हम माइनस करेंगे ये जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। 4500 में माइनस करूंगा, लेस 4500। इसको माइनस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमें प्रॉफिट गिवन दिया हुआ था ये ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है। देखो नोट में पढ़ो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 68460। और नोट में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कहते हैं इसमें से काट दिया हुआ हमने, ऑलरेडी काट के दिया तो मैं दो बार तो ना काटूंगा। ठीक है, तो 4500 माइनस कर दिया, इसको मैं माइनस नहीं करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम में से एक्सपेंस में मैंने माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। वो कितना आ जाएगा, 64,500। ठीक है बच्चे, अब इसका ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है इसका 10% हमने क्या देनी है, क्या करना है, रिजर्व्स रखने हैं। क्या रखने हैं, इसका 10% रिजर्व्स। कितना हो गया इसका, 0 से 0 कट के 6450 रिजर्व्स। ठीक है, और रिजर्व्स कहां आते हैं, देखिए फॉर्मेट में सभी डेबिट में इधर आते हैं ना, तो कितने आएंगे, 2 रिजर्व्स अकाउंट, कितने, 6450 अमाउंट आ गई। ठीक है बच्चे, बड़ा ही सिंपल है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा निकल गया, रिजर्व से निकल गए डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब और कुछ है क्वेश्चन में दिया हुआ, नहीं जी नहीं, कुछ नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, है ना। तो अब मैं इसको रब कर लेता हूं। डिविजिबल प्रॉफिट समझ आ गई कैसे निकला है, ठीक है, देख लो सभी। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए, अब देखना है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना अपना कितना मिला। ये देखो इस साइड का टोटल कितना है, 69,000। ये बड़ा वाला टोटल दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ये टोटल बड़ा, और जो टोटल बड़ा होता है वो दोनों तरफ दिखते हैं। अब मैं क्या निकालने लगा हूं, प्रॉफिट। इन दोनों का टोटल कितना आया था, 69,000। ठीक है जी, 69,000 में से मैं क्या करूंगा, ये -4500। ठीक है, 1800 नहीं माइनस करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस कर दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन दिया था, तो ये माइनस नहीं करूंगा। उसके बाद क्या माइनस करूंगा, ये 6450। तो दिस माइनस दिस, इसमें से ये दोनों माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 58,050। मतलब कि पार्टनर्स के लिए ये पैसा बच गया, साजल और काजल के लिए कितना पैसा बचा, ये पैसा बचा, और ये क्या करेंगे, बांट लेंगे। ये वाली साइड बड़ी है, ये छोटी है, सामने दिख रहा है, तो क्या करेंगे, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, साजल और काजल। कैसे आएगा प्रॉफिट, कैसे ट्रांसफर होगा, मैं इधर लिख देता हूं। ये देखिए
प्रॉफिट कितना आया 58050 साजल का 58050 इंटू 2/3 करिए कैलकुलेट 38,700 ये किसका आया साजल का और ये आ जाएगा काजल का 58050 इंटू 1/3 करिए कैलकुलेट 19,350 ठीक है बेटा ये साजल का ये काजल का तो ये हम कहाँ लिख देंगे इधर 38,700 और 19,350 ठीक है इन दोनों का टोटल कितना है 58050 ठीक है ठीक है अब हम क्या कर देंगे क्लोज कर देते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे टोटल ये देखो बेटा इस साइड का टोटल कितना है 69,000 ठीक है 69,000 और इस साइड का जब हमने माइनस किया था तो 58050 इधर का भी आ गया था 69,000 ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ठीक है कोई किसी को डाउट है बताइए लो जी बेटा सभी ध्यान से देख लीजिए कोई डाउट है बताइए ठीक है